सैनी जी, आपने विवेकानंद स्कूल के जो रिश्वत ली गई थी उनके स्टाफ द्वारा, मालिकों द्वारा, उसमें आपने आंदोलन भी किया था, उसका क्या रिजल्ट निकला? देखिए, उसमें हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था, जिसके एसडीएम साहब के कहने पर हमने वो धरना स्थगित किया था कुछ समय के लिए। और उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया था कि हम जो पीड़ित लोग हैं उनका पैसा वापस जाए या जैसे भी इनका सेटलमेंट करा देंगे। अब वो समय पूरा हो गया। कल हम एसडीएम साहब से मिलेंगे और जिस तरह से बेचारे पीड़ित लोग हैं, आज सभी लोग हमारे आवास पर आए हुए हैं और सभी ने मिलकर इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे सब लोग लड़ेंगे। और इनके नाक में जो ये स्वामी विवेकानंद जो स्कूल है, इसकी नाक में नकेल डालने का काम करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलता, लड़ाई भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के बैनर तले ये लड़ाई जारी रहेगी। या तो जो पीड़ित है बेचारे, जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके इन्हें पैसे दिए, या तो इनका पैसा वापस किया जा, और नहीं तो जिस तरह से इन्हें ठगा गया नौकरी के नाम पे कि नौकरी हमारे हाथ में है, इन्हें बेचारों को ये कहा गया कि नौकरी हमारे हाथ में है। जो वहाँ का डीन है, जो वहाँ के प्रबंधक हैं, उन लोगों ने इन्हें इस तरह के लालच दिए कि नौकरी तो हमारे हाथ में है और तुम भाई पैसे दे दो, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, ये सब हमारे अधीन है। तो इन लोगों ने बेचारों ने बड़ा, तो बेरोजगार थे, बेरोजगार आदमी रोजगार ढूंढ रहा भाई अपना, ये उनके चक्कर में फंस गए। इन्होंने किसी ने अपना घर बेच कर, अभी ये महिला हमारी बहन बैठी, ये इसने 13 लाख रुपए में अपना घर गिरवी रखा और गिरवी रखने के बाद उन्हें पैसे दिए। ये हमारे अवधेश सैनी जी हैं, मोहित सैनी जी हैं, बहुत से लोग हमारे चौधरी साहब हैं ये करौंदी के। तो सभी लोगों ने, इतने लोगों ने उन्हें पैसे, कम से कम 5 करोड़ रुपए की ठगी इन्होंने नौकरी के नाम पे यहाँ हमारे भाई बंधुओं से की, जो किसी भी कीमत पे भारतीय किसान यूनियन क्रांति इनके इनके हलक में हाथ देकर निकाल कर इन लोगों के साथ न्याय करेगी। और इनका जो उत्पीड़न हुआ इसके खिलाफ लड़ती रहेगी जब तक इन लोगों को हमारे नहीं न्याय मिलता। जैसे विकास जी, एसडीएम साहब ने आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया था, वो 1 हफ्ते का टाइम भी पूरा हो चुका है, तो फर्दर आपने क्या सोचा कि क्या प्लानिंग करनी है? इसमें आज सब लोग आए हुए हैं, इसी इसी उपलक्ष्य में आज आए हुए सभी ने बैठ कर वार्ता की। और कल सुबह 10 बजे का टाइम हमारा एसडीएम साहब का है, उनसे भी पूछ लें कि वो उन्होंने क्या निर्णय लिया, और अगर नहीं निर्णय लेते, नहीं कोई आश्वासन वो हमें उचित देते, तो भाई फिर उसके बाद लड़ाई है, आंदोलन है। हमारे तो हाथ में क्या, आंदोलन ही कर सका, स्कूल के बाहर बैठेंगे, स्कूल पर ताला लगावेंगे और स्कूल खुलने नहीं देने के, जिस तरह की ठगियां स्कूल के द्वारा की गई। धन्यवाद। स्टाफ द्वारा, वहाँ के जो स्टाफ है, डीन वगैरह, जो पैसा गलत तरीके से नौकरी दिलाने के लिए लिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन क्रांति के नाम से जाना जाता है। हमारे पास किसान, मजदूर, बेरोजगार, कामगार, कारोबारी, व्यापारी सभी आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। इसी प्रकार बीते माह नवंबर में हमारे पास कुछ किसान और किसानों के बच्चे पहुंचे। उन्होंने हमें बताया कि स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के वर्तमान जो सचिव हैं राजकुमार सैनी, और वहाँ के जो डीन हेड है विकास सैनी नामक व्यक्तियों के द्वारा वर्ष 2017 से वर्तमान तक लोगों से लाखों रुपए लिए गए और लाखों रुपए ले करके करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए। आखिर इतने रुपयों को इकट्ठा किस आधार पर किया गया, ये प्रश्न बनता है। सचिव महोदय कहते हैं राजकुमार सैनी और डीन हेड कहते हैं विकास सैनी कि हमारे पास विशेषाधिकार है और हम अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इन बच्चों को, इनको सरकारी नौकरी दे सकते हैं। तो इन्होंने इन्हें गलत चीज़ें समझाई, सिखाई। किसानों के बच्चे हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, इन्हें मोह दिया गया, एक गलत कानूनों का प्रयोग करते हुए इन्हें मोह दिया गया कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आप हमें पैसा दीजिए। किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 28 लाख, 23 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख, इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 20 से 25 लोगों की सूची है और अभी कुछ लोग आए नहीं हैं। लगभग 10 से 15 लोग हमारे पास अभी उपस्थित हैं। इस प्रकार इन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। जब ये लोग सरकारी नौकरी देने में असफल रहे इन बच्चों को,
और फिर पैसा भी देने में असफल रहे। तो ये लोग निराश हताश होकर हमारे पास आए। भारतीय किसान यूनियन क्रांति इनकी लड़ाई को लड़ रही है अभी। दिसंबर की 13 तारीख से 16 दिसंबर तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहा था। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किया गया उसके संदर्भ में हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी था। और 16 दिसंबर को रुड़की उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के साथ हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस सभी समस्याओं को मैं 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ सेटलमेंट करवा दूंगा, पैसा दिलवाऊं या नौकरी दिलवाऊं, जैसे भी इस समस्या को खत्म कराऊंगा। लेकिन 1 सप्ताह बीत चुका है। अब हम आचार संहिता लागू होने के दरमियान सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आगामी धरना प्रदर्शन और तालाबंदी के संदर्भ में आज विचाररत हैं। और हमने ये विचार किया है कि कल माननीय डीएम साहब और एसडीएम रुड़की से मुलाकात कर हम विद्यालय महाविद्यालय परिसर का घेराव करेंगे बहुत जल्द और अपना धरना प्रदर्शन जारी करेंगे पुनः। जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, उनका पैसा वापस नहीं मिल जाता, तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य इन बेईमानों की रीढ़ की हड्डी, जिनसे भ्रष्टाचार को बनाते हैं, इन बेईमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे और किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। स्कूल है, इसके द्वारा आपको से ठगी की गई, ये ठगी किस प्रकार से हुई, बताएंगे इस बारे में? जी सर, हमसे बोला था कि आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम आप लोगों का यहाँ समायोजन कर लेंगे। हमारा अधिकार है कि मैनेजमेंट कॉलेज में मैनेजर को और उनके कमेटी मेंबर को अधिकार होता है कि वो सरकारी नौकरी के लिए उनको हम आपको देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए और इतनी सीट का इतना इतना पैसा है। जिन्होंने हमारी सीट असिस्टेंट उसमें लैब असिस्टेंट में करी थी 13 लाख रुपए समय पर टाइम से मांगते गए, जी अगर आप नहीं देंगे हम किसी और को रख लेंगे। वही नौकरी के लालच में हमने सोचा चलो नौकरी लग जाएगी, इस वजह से हम अपना गहने वगैरह बेच के भी हम इन लोगों को पैसा देते गए। और बाद में जैसे ही कॉलेज सरकारी में आया, हमसे बोला कि अभी कोरोना काल हो रहा है, आप लोगों का भी मत आइए, जैसे सरकारी होगा हम आपको बुला लेंगे। जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ और सारा लॉकडाउन खुला, फिर हमने राजकुमार सैनी से मिलने, विकास सैनी ने, राजकुमार सैनी ने आश्वासन दिया कि स्थिति सामान्य हो जाएगी तब हम मैडम आपको बुलाएंगे। ऐसा कहते कहते सर इन्होंने इतना लंबा टाइम निकाल दिया और जैसे सरकारी कॉलेज हुआ उसके बाद हमारा इन्होंने कॉलेज में आना ही बंद करवा दिया और अन्य लोगों को और लोगों से पैसे लेके इन्होंने हमारी सीटों में उनको बैठा दिया है। नहीं, ये आपके साथ ठगी हुई, आपको कॉलेज में आने से मना कर दिया, तो अब इसके बारे में आपने क्या डिसीजन लिया, क्या स्टेप उठाया है? सर डिसीजन तो देखिए जी, जितनी हमारी जानकारी थी, हमें सीएम पोर्टल में भी हमने शिकायत करी, पुलिस थाने में भी हमने वहाँ से वो आया था कि इनका जांच की जाए, पर ये पैसे दे के इन्होंने उस जांच को भी दबा दी गई। और फिर दोबारा मैंने सीएम पोर्टल में वो करा, एफआईआर करवाई, तो उन्होंने क्या करा कि मुझे धमकी दे के कि अगर यहाँ रुड़की में रहना है, ऐसे ऐसे धमकी दिलवाई विकास सैनी और राजकुमार सैनी ने। तो इस मारे फिर वो जो हम समाधान कर रहे थे वहीं पर रोक दिया गया। जब हम बहुत परेशान होकर किसान अध्यक्ष जी के पास आए हैं अपनी परेशानी लेकर, अब उन्होंने बोला है, उन्होंने सांत्वना दे रखी कि हम आपका न्याय करवाएंगे। धन्यवाद दीक्षा मंडल जी। दीक्षा जी, जो आपके साथ विवेकानंद स्कूल द्वारा जो जिस तरह की धांधलीबाजी हुई है, आपको धोखा देके पैसा ले लिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर हमारे से तो गवर्नमेंट जॉब के बेस पे इन्होंने पैसे लिए थे कि समायोजन हो जाएगा, आप लोगों को यहीं कॉलेज में गवर्नमेंट कर दिया जाएगा, आप हमारे कॉलेज की सहायता करें। और हमें कॉलेज में जॉब पे भी रखा बिना किसी सैलरी के। फिर जैसे ही कॉलेज गवर्नमेंट होता है, उस टाइम कोविड का भी चल रहा था, तो इन्होंने हमें घर रहने के लिए बोला, कॉलेज में आने से मना कर दी। फिर जैसे कॉलेज गवर्नमेंट हुआ उसके बाद इनकी टोन ही चेंज हो गई बिल्कुल। सारे इनके जो वादे इन्होंने हमारे से किए थे, मीटिंग भी करी है बहुत सारी, तो उन सबको ये मतलब सब झूठी साबित हुई। आपसे कितने पैसे लिए इन्होंने? 3.5 लाख रुपए लिए थे इन्होंने। 3.5 लाख में कहते कि आपको नौकरी दे देंगे? हाँ जी, नहीं नौकरी तो और भी बोला था कि पैसे और भी लेंगे, लेकिन बोला था कि बाद में जब गवर्नमेंट, हाँ जब आप गवर्नमेंट हो जाओगे उसके बाद आप पे कर देना, अभी के लिए इतना ही अमाउंट दीजिए। कोरोना में आपको कह दिया घर चले जाओ, उसके बाद जब दोबारा आप लौट के आए तो तब आपके साथ क्या हुआ? सर तब इन्होंने दूसरे बंदे हमारी सीटों पे रख लिए थे।
ऐसा हुआ। तो अब आपने क्या सोचा इसके बारे में, कैसे पैसे वापस आएँ या नौकरी मिले, क्या कैसे सोचा? सर अब ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, किसान अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने हमारी मदद करने के लिए हमें एकजुट किया और इन्हीं के सहारे हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे अब। धन्यवाद दीक्षा जी। जैसे विवेकानंद स्कूल में आपने अप्लाई किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको नौकरी पे रख लेंगे, कुछ आपसे रिश्वत मांगी गई, वो रिश्वत कितनी मांगी गई थी? सर वो मांगे थे 5 लाख रुपए जी। 5 लाख लेने के बाद उन्होंने क्या कहा, 5 नौकरी दे लाख देंगे? नहीं जी, उन्होंने कहा था कि हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे रखेंगे यहाँ पे, और बाकी पैसे बाद में जब आपको रख लेंगे उसके बाद दे देना आप। नहीं, और बाद में और कितने पैसे देने थे? और दे 30 लाख रुपए जी। मतलब 5 लाख के बाद भी हाँ 30 लाख हाँ जी, देने हाँ हैं? जी 30 35 लाख में आपका जी 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 सौदा 35 पक्का हुआ था। लाख में जी। तो जब आप नौकरी पे गए तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सर मना कर दिया, पैसे भी देने को मना कर दिया, रखने से मना कर दिया, हमारी जगह और रख लिए। और रख लिया? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद में आपने क्या स्टेप उठाया? सर स्टेप ये उठाया हमने, कोशिश तो बहुत की पैसे मिल जाए, लेकिन वो पैसे मिल नहीं पाए हमें। फिर हमें किसान यूनियन का सहारा लेना पड़ा जी, संस्था इनके पास आना पड़ा, किसान यूनियन क्रांति दल के। तो इनके साथ हमें कुछ लग रहा कि हमारी हेल्प कर रहे तो हमारा काम बन जाएगा जी। तो आपको किसान यूनियन के बारे में किसने सलाह दी? और भी संगठन है और के पास भी जाते देखो जी, थे हम आप? किसान के बेटे हैं जी। तो हम किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो यही है हमारे पास, और कुछ बचता नहीं, किसान यूनियन ही है हमारे पास। हम और किसके पास जाएं जी? और किसी के पास भी जाएं, सरकार के पास जाएं, तो कोई हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है जी। धन्यवाद। इधर जी, जो विवेकानंद स्कूल है उसके द्वारा आपको ठगी की गई, ये किस तरह की ठगी हुई, इसके बारे में बताइए। इन्होंने बहला फुसला के हमसे पैसे लिए नौकरी के नाम पे। हमने वहाँ 5-6 साल नौकरी की और उसके बाद हम लोगों को निकाल दिया वहाँ से। उन्होंने मारपीट भी करी मेरे साथ। तो अब इसमें आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिले। तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? हम लोग उनके पास भी गए, उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। फिर हम इन लोगों के पास आए, विकास सैनी जी, ये किसान यूनियन के पास आए। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद। कॉलेज ने सैनी समाज को मतलब बदनाम कर दिया। पूरे समाज में आज इनकी जो है धज्जियां उड़ रही हैं। सैनी बिरादरी का पूरा वो इन्होंने जो है बुरा हाल कर दिया, क्योंकि ये चोर हैं। नहीं, आपने कह रहे हैं कि सैनी समाज को कलंकित कर दिया, ये आप किस बात पे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं सर, आप देखिए कितने लोग पीड़ित हैं। इन्होंने पैसा लेकर लोगों का मार लिया। बताइए आप कितना पैसा, मेरा भी पैसा है। और ऐसी जो कम से कम 5 करोड़ का घोटाला है, 5-7 करोड़ का घोटाला है, छोटा घोटाला नहीं है। जो आदमी ये कह रहा है कि मैं 4 करोड़ जो है मुख्यमंत्री को दे के आया हूं, तो कोई मोटा ही लिया होगा उसने, छोटा थोड़ी लिया है। धन्यवाद सर मेरे से पूछे, मैं बताता हूँ। जनरल की 70 लाख है और आपकी जो है ना ओबीसी की 60 लाख है और एससी की है 45 लाख रुपए। इस हिसाब से इन्होंने जो है सेटिंग की हुई है पैसों से। और क्लर्क की 22 लाख रुपए है। मेरे से 17 में बात करके 22 में इन्होंने जो है मेरे सेटलमेंट करा, और वो दूसरी मेरे बच्चे को निकाल दिया। 8 महीने मेरे लड़के ने वहां जॉब भी किया और उसको बाहर कर दिया, क्योंकि ये इन्होंने एक नौकरी को 10 आदमियों को बेच दिया। जैसे कि लोग जमीन एक दूसरे को बेच देते हैं। बस ये है इनका फंडा चला जी। जमीन तो चलो जमीन ने बेच दी, जमीन जैसे एक इनका ये फंडा था जी। आज कोई और आया उससे सेटिंग कर ली, कोई और आया उससे सेटिंग कर ली। मैं 22 का आ गया, लास्ट मेरी 22 होगी। बोली लगती रही, बस बोली लगती रही 25 लाख। अब आ गया कोई बाबू के लिए 30 लाख। तो ऐसे बोली बढ़ी, तो इसलिए जो है मेरा पीछे हट गया, हटा दिया, बस छूट गया। अब मैं कहाँ तक करता जी? मैं भी एक साधारण आदमी तो हूँ। मेरे पास कोई लूट का पैसा तो है नहीं कि भाई इनकी जेब भर दूं ला करके। जेपी शर्मा जी, आप विवेकानंद गए थे नौकरी के लिए, तो आपको कैसे पता चला कि इस स्कूल में नौकरी है? वो मैं अपने बच्चे के लिए गया था जी। जी सर। तो मुझे पता लगा था कि यहाँ पर कुछ वैकेंसियाँ और ये स्कूल ऐड पे आ रहा है जी। तो मैं राजकुमार जी से मिला और एक यहाँ के डीन है विकास सैनी जी। ठीक है, कहने को तो सर ये मतलब ये साधु हैं, पर ये बहुत बड़े बदमाश हैं। सातिर चोर जिसे कहा जा, ये ऐसे सातिर चोर हैं कि इनके मुकाबले का रुड़की में नहीं आपको मिलने का कहीं आसपास में भी। ये इतने जबरदस्त चोर हैं। इन्होंने ऐसे भ्रमित करके हमारे से पैसा लूटा कि हमें ये भी नहीं पता लगा कि भाई किस तरीके से, और हमें ऐसे लॉलीपॉप देते रहे। विगत 4 साल से मैं इनको झेल रहा हूँ, और मेरा बच्चा 8 महीने यहाँ नौकरी करी, उसे भी बाहर निकाल दिया इन्होंने।
ये ऐसी इनकी कहानी रही कि सर जो है बुरा हाल मचा दिया इन्होंने, और कम से कम करोड़ों रुपए का घोटाला है। आपसे कितने पैसे लिए गए शर्मा जी? मेरे से 5 लाख रुपए लिए गए सर। और आगे कितने के लिए बात कहा? आगे के लिए इन्होंने सर जो है मेरे से 22 लाख रुपए मांगे थे, पहले तो 17 फिर 22 बढ़ा दिए, कहने के अब जो है 22 हो गए। ये इनका जो है फंडा था कि जो है हम जब देंगे आप 22 का, हम 22 पे भी एग्री हो गए, चलो जी तुम 22 पे दो, और उसके बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिली, दूसरे बच्चों को रखा गया। अच्छा, जब जो ना पैसे वापस कर रहे हैं भाई पैसे तो अब वो हो रही ना, चोरी और सीना चोरी। या तो हम इनके साथ ऐसा कर ले, बताओ हम इनके साथ क्या कर सकते हैं? पैसे वाला आदमी कुछ भी करा सकता है। हम धरने पे बैठे तो धरने पे इन्होंने उठाने की बहुत कोशिश की, इन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, अपना पूरा प्रदर्शन कराया इन्होंने, जितना इनके पास होना था प्रदर्शन पूरा दिखाया, पर ये उठा नहीं पाए, क्योंकि हम भारतीय किसान के ही बेटे हैं और भारतीय किसान क्रांति दल के साथ जुड़े हुए। आज से नहीं, जब से पार्टी बनी थी, जब से इनके साथ हैं, तब हमें मजबूरन अपने भाई विकास सिंह सैनी जी का जो है सहयोग लेना पड़ा कि भाई हमारी कोई विपक्ष या पक्ष कोई बात नहीं सुनता। सरकार अंधी है। किसान यूनियन क्रांति का आपका पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ, हमें पूरा भरपूर सहयोग है जी। तो अब आपको किसान यूनियन क्रांति का सहयोग मिलने से क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि इन चोरों को हम सलाखों के पीछे पहुंचा के रहेंगे और ये स्कूल बंद कराएंगे। धन्यवाद शर्मा।